तो यंग ब्रू मास्टर एडवेंचर का न्यू एपिसोड लेके आ चुका हूँ मैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर हम बार्ली डंक और यंग मास्टर ली मैंसा को देखते हैं, जहाँ पर उल्लू जो है अपने बार्ली मैंसन की तरफ जा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि उन लोगों को रास्ते में वो सॉन्ग सिटी के जितने भी डिसाइपल थे वो सब दिखाई पड़ते हैं, और वहाँ पर बायरी डोंग को वो बंदा भी दिखाई पड़ता है जिससे बायरी डोंग का फाइट हुआ था पास्ट में। और उन लोग को देखकर बायरी डोंग और ली मेंसा हैरान होने लगता है कि आखिर में यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी ली मेंसा उसको बोलता है कि बायरी डोंग जल्दी से चलो, हम लोग को जल्दी करना होगा। और फिर हम देखते हैं कि उन लोग जो है बायली सिटी के आगे आ गए थे। तभी हम देखते हैं कि उन लोग वहाँ पर पहुँच गया था। तभी बायली डोंग वहाँ पर एक जनरल था, उसको बोलता है कि आखिर में यहाँ पर हुआ क्या। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है और हम तभी देखते हैं मास्टर गो का सीन, जहाँ पर वो वैंग भी रुका हुआ था। लेकिन तभी ली मेंसा उसको बोलता है वैंग को कि मेरे ख्याल से तुम्हें जो इस सब चीज़ से दूर रहना चाहिए, इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो ये बात सुनकर वैंग बोलता है कि अगर मैं इसमें इनकार कर दूं तो तुम क्या करोगे। सैम को बोलता है कि मैं क्या करूँगा, मैं तुमसे फाइट करूँगा, और अपना तलवार भी निकाल लेता है उससे फाइट करने के लिए। और फिर तभी हम देखते हैं कि ये बात सुनकर वैंग बोलता है कि तुम्हें पता है कि जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मेरे मास्टर ने तुम लोग का बहुत ज़्यादा तारीफ किया था, तुम्हारे एकेडमी का तारीफ किया था। तो मैं ये चीज़ देखना चाहता हूँ तुमसे फाइट करके कि क्या तुम वाकई में उतने तारीफ के काबिल थे। और हम तभी देखते हैं कि उन लोग के बीच में फाइट होने लगता है। तो ये देखकर मास्टर वैंग बोलता है कि अभी भी ये समय नहीं आया है। अभी हम देखते हैं कि उन लोग का फाइट रुक गया था, और हम देखते हैं कि जो वैंग था वो अपना कोई पावरफुल टेक्निक परफॉर्म करने लगता है। तो ये देखकर यंग मास्टर फैंगुआ उसको बोलता है कि क्या तुम इसके लिए कंफर्म हो, कि क्या तुम मेरे से फाइट कंटिन्यू करना चाहते हो, क्योंकि तुम अगर ऐसा करते हो तो ये तुम्हारे ग्रैंड के लिए मुसीबत का बात हो सकता है, क्योंकि तुम इससे इम्पेरल कोड के डायरेक्ट इनेमी बन जाओगे। तो ये बात सुनकर वैंग बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आगे में तुम क्या कर रहे हो, और मैं पॉलिटिक्स के बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ, और अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो और कुछ भी बकवास बात मत करो। तभी हम देखते हैं कि उन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा शानदार फाइट होने लगता है। लेकिन अफसोस यह फाइट ज़्यादा देर तक नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ पर वो दोनों बंदा जो कि ऊटियान सेक्ट से बिलोंग करता है वहाँ पर आ गया था, जिसमें से पहला का नाम ओसन था और दूसरा का नाम ऊटियान था। और गौर करने की बात यह थी कि इस चीज़ का पता फैंगुआ को चलता है बल्कि मैंग को नहीं चलता है, यानी कि मैंग कम ताकतवर है फैंगुआ से। यहाँ पर से हमें ये पता चल जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उन दोनों बंदे ने इन पर अटैक कर दिया था। तो ये चीज़ देखकर हम देखते हैं कि मास्टर गो उसका अटैक को नलिफाई कर देता है, और वो दोनों बंदे भी पीछे चले जाते हैं। तभी वो दोनों बंदा जो कि ऊटियान सेक्ट से बिलोंग करता है वहाँ पर आते हुए मास्टर गो को बोलता है कि आपको कैसा लग रहा है हमसे वापस मिलके। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने कभी अलायंस बना के बार्ली कंटिनेंट से फाइट किया था। और उसको बोलता है कि क्या तुम हमसे फिर से अलायंस बना के बार्ली से फाइट करना चाहते हो। तो ये बात सुनकर मास्टर को बोलता है कि नहीं, मैं ये सब चीज़ दोबारा नहीं करने वाला हूँ। अब मुझे पहली बार भी इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं था, इसलिए मैंने गलती कर दिया था, और वो गलती मैं दोबारा नहीं करने वाला हूँ। तो ये बात सुनकर वो फैटी डीमन का बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि इनेमी के टेरिटरी में रहने के कारण तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, और उस पर गुस्सा होने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जो मैंग था उसको पता नहीं था कि ये दोनों बंदे कौन है। तो ये देखकर फैंगवा उसको बताता है कि क्या तुम्हें वोटियन सेक्ट के बारे में पता है। तो ये बात सुनकर चैंग बोलता है कि द डीमन सेक्ट। तो फैंगवा बोलता है कि हाँ वही, और बोलता है कि अगर ये लोग यहाँ पर आ गया है तो हम लोग चाह के भी कुछ भी नहीं कर सकते, और हम लोग के लिए सबसे बेस्ट यह रहेगा कि हम लोग यहाँ से निकल जाए। तभी ओसन उसको बोलता है फैंगुआ को कि क्या तुम्हारे फादर का नाम एम्परर त्यान है। तो हम देखते हैं कि फैंगुआ जो कुछ भी नहीं बोलता है। तो ये बात सुनकर वो फैटी डीमन ओ त्यान को पता चल जाता है कि हाँ ये उसी का बेटा है। तो ये देख कर वो बोलता है कि यार आज तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिन चल रहा है हम लोग का, हम लोग को एम्परर त्यान का बेटा भी मिल गया। अब हम लोग इसको कैप्चर कर लेंगे, और जो जेसिया अकेडमी का मास्टर है उसका ये बेस्ट डिसाइपल भी है। तो अगर हम लोग इसको कैप्चर कर लेते हैं
फिर ये हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और मैं उसके बाद देखता हूँ कि आखिर में हम लोग के वुडलैंड क्लैन से कौन पंगा लेता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।